इस एपिसोड की शुरुआत इकोमा के एक भयानक सपने से होती है, जिससे इकोमा घबराकर उठ जाता है और अपने आप को देखकर खुश होने लगता है कि उसने इन्फेक्शन को फैलने से रोक ही दिया और कबाने में नहीं बदला। तभी वहाँ उसका दोस्त ताकुमी आ जाता है, जो इसके घर में पड़े कबाने को देखकर डर जाता है। इकोमा बोलता है कि ताकुमी देखो, मेरा पियर्सिंग कैनन काम करता है और इसी से मैंने इस कबाने को मारा है। ये सुनकर दोनों खुश होने लगते हैं। फिर ताकुमी पूछता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, पर इकोमा उसे बता देता है कि उसे कबाने ने काट लिया है। ये सुनकर ताकुमी घबराने लगता है, पर इकोमा बताता है कि देखो मैंने इसे सर तक पहुंचने से पहले ही गले में रोक दिया है। हमने जो रिसर्च में पता लगाया था कि जब तक इन्फेक्शन सर में नहीं फैलता इंसान कबाने नहीं बनता, वो रिसर्च एकदम सही था। अब हम कबाने द्वारा काटे हुए और भी लोगों को बचा सकते हैं। आगे कबाने की भीड़ को दिखाते हैं, जो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और सिपाही उन्हें रोक रहे थे, जिसमें से एक सिपाही को खींचकर नीचे गिराकर कबाने मार देते हैं। ये सब देख अयामे डरने लगती है। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए अयामे से पूछता है कि हमें और कितनी देर यहाँ वेट करना पड़ेगा। अगर हम अभी आयरन फोर्ट्रेस के पास नहीं पहुँचे तो बाद में बहुत देर हो जाएगी और हम सब यहीं मारे जाएंगे। अयामे बोलती है पर हमें पिताजी के सिग्नल का इंतजार करना होगा। पर एक और आदमी अयामे पर चिल्लाकर बोलता है यहाँ कोई सिग्नल नहीं आने वाला। कुरुसु इनको शांत कराते हुए बोलता है जब तक लॉर्ड केंसो यहाँ नहीं है हमें लेडी अयामे की बात माननी होगी। पर वहाँ आदमी बोलता है मैं इस बच्ची की वजह से अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। पीछे से मूमी आकर बोलती है तुम लोग अभी तक इसी बात पर बहस कर रहे हो, ऐसे में तुम सब यहीं फंस जाओगे। एक आदमी मूमी को बोलता है अपनी जबान संभाल बच्ची, और उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर मूमी उसे ही पकड़कर नीचे पटक देती है। आगे मूमी सभी से पूछती है कि तुम में से किसी को ट्रेन चलाने आता है, जिस पर एक लड़की हाथ उठाकर सामने आती है। मूमी आगे बोलती है तो ठीक है, फिर मैं तुम सभी के लिए रास्ता बनाती हूँ, तुम सभी मेरे पीछे आना। और मूमी कबाने की भीड़ के बीच कूद जाती है। मूमी सबसे पहले एक कबाने का सर पकड़कर एक ही वार में धड़ से अलग कर देती है। फिर एक एक कर सभी कबाने को मारने लगती है और सभी कबाने को वहां से दूर ले जाने लगती है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग आयरन फोर्ट्रेस की तरफ भागने लगते हैं। अयामे उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर भीड़ ने उसे ही धक्का देकर साइड कर दिया था। फिर कुरुसु उसे अपने साथ चलने को बोलता है। आगे हमें इकोमा और ताकुमी को दिखाते हैं, जहां इकोमा बोलता है हमें इस कैनन को और भी बड़ी संख्या में बनाना पड़ेगा, फिर हम आसानी से कबाने से लड़ पाएंगे। ताकुमी बोलता है हाँ आइडिया तो अच्छा है, पर इससे पहले अपने बॉडी को तो छुपा लो। इधर सभी आयरन फोर्ट्रेस में चलने के लिए धक्का मुक्की करने लगते हैं। इकोमा और ताकुमी भी यहाँ पहुँच जाते हैं, पर इन्हें कुछ लोग रोक लेते हैं और बोलते हैं अपने कपड़े उतारो, हमें देखना है तुम्हें किसी कबाने ने काटा तो नहीं। इकोमा अपना कपड़ा हटाने ही वाला था कि ताकुमी उसे रोक लेता है और बोलता है ये लोग तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे। पर तभी वहाँ दो कबाने आ जाते हैं, जिससे सभी लोग डरने लगते हैं। कबाने को देखकर इकोमा बोलता है अगर मैंने इन्हें मार दिया तो इन लोगों को मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। इकोमा अपने कैनन को तैयार करता है, पर मूमी यहाँ आकर इन दोनों कबाने को मार देती है। ये देखकर इकोमा को यकीन ही नहीं होता। आगे मूमी फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ती है, पर इकोमा को देखकर रुक जाती है और उसे बोलती है तुमने तो अपना हुलिया ही बदल लिया। जिस पर इकोमा बोलता है हाँ तुम भी तो अलग दिख रही हो और तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो। मूमी उसे सूंघने लगती है और बोलती है तुम मुझे नॉर्मल तो नहीं लग रहे, और इसके बाद मूमी वहां से जाने लगती है। आगे कुरुसु और अयामे भी कुछ लोगों के साथ यहाँ आ जाते हैं। कुरुसु की नज़र इकोमा पर पड़ती है और अपने लोगों के साथ उसके पास आकर बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। इकोमा बोलता है तुम लोगों की वजह से मैं अभी मारा जाता, पर कुरुसु बोलता है मुझे तो लगता है तुम पहले ही मर चुके हो, और अपने गन को उसकी तरफ करता है। पर मूमी वापस आकर बोलती है इसे जाने दो, ये सच में कबाने नहीं है। कुरुसु इन दोनों को छोड़ तो देता है, पर फोर्ट्रेस के लास्ट में बैठने को बोलता है। आगे आयरन फोर्ट्रेस के अंदर युकिना अयामे से इसका मास्टर की मांगती है। अयामे मास्टर की अपने गले से निकालकर ट्रेन को चालू कर देती है। यहाँ मूमी भी आ जाती है, जिसे देख कुरुसु बोलता है मैं चाहता हूँ तुम फोर्ट्रेस के पिछले हिस्से की निगरानी करो,
पर मूमी ये बोलकर मना कर देती है कि ये मेरा काम नहीं है और वैसे भी ये मेरे सोने का टाइम है, और अपने कपड़ों को गोल बनाकर वहीं आराम करने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि मूमी की बॉडी भी कबाने की तरह चमकने लगती है। अब आयरन फोर्ट्रेस चलने के लिए तैयार था, इसलिए आयामे एक सिपाही से पूछती है कि क्या मेरे पिताजी का कुछ पता चला, जिस पर वह बोलता है कि अभी तक नहीं। तभी एक सिपाही चिल्लाने लगता है कि कबाने आ रहे हैं, और हम देखते हैं कि कबाने की बहुत बड़ी भीड़ पहाड़ों से उतरकर तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही है। सभी लोग दरवाजा बंद करने लगते हैं। ट्रेन भी आगे बढ़ने लगती है, पर कबाने तेजी से ट्रेन से टकराने लगते हैं, जिससे ट्रेन के अंदर झटके लगने लगते हैं। झटकों की वजह से ट्रेन के अंदर एक पाइप निकलकर बच्चों पर गिरने वाला था, पर इकोमा उसे एक हाथ से रोक लेता है और वापस उसके जगह पर लगा देता है। पर जब ताकुमी उस पाइप को छूता है तो पाइप गर्म होने की वजह से उसका हाथ जल जाता है। ताकुमी इकोमा को देखने लगता है कि इसके अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई। पर तभी एक कबाने दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगता है, जिसे देख इकोमा गुस्से से दरवाजा खोलकर उस कबाने को मार देता है और ट्रेन से बाहर फेंक देता है, और खुश होकर ताकुमी को बोलने लगता है कि तुमने देखा मेरे पियर्सिंग कैनन का कमाल। पर इकोमा देखता है कि अब सभी लोग उससे डरने लगे थे। ताकुमी उसके दिल की तरफ इशारा करता है, और जब इकोमा देखता है तो उसका दिल कबाने की तरह चमक रहा था। इकोमा चिल्लाने लगता है कि मैंने तो इसे फैलने से रोक दिया था, और ताकुमी को बोलता है तुम्हें तो पता है ना, अगर इन्फेक्शन को सर तक नहीं पहुंचने दे तो इंसान कबाने नहीं बनते। पर ताकुमी भी डर गया था और पीछे हटने लगता है। तभी पीछे से कुरुसु वहां आ जाता है, जो इकोमा को ऐसे हालत में देखकर बोलता है मुझे पहले से पता था तुम एक कबाने ही हो, और अपना गन उठाकर उसे शूट कर देता है। ताकुमी रोकने की कोशिश तो करता है, पर तब तक इकोमा गोली लगने की वजह से ट्रेन से बाहर गिर जाता है, और कुरुसु सभी को बोलकर दरवाजा बंद करवा देता है। आगे एक सिपाही कुरुसु को बताता है कुछ कबाने सामने भी हैं, पर कुरुसु पूछता है पर क्या, और जब ऊपर आकर देखता है तो उन कबाने में लॉर्ड केनसॉ भी थे। अयामे भी देखने आने लगती है। कुरुसु उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अयामे ऊपर आ ही जाती है और अपने पिता को देख लेती है। कुरुसु उसे नीचे लाकर समझाता है कि वो कोई और है, तुम निराश ना हो, पर अयामे रोने लगती है। कुरुसु ऑर्डर देता है कि जो भी कबाने सामने आए ट्रेन नहीं रोकना, और ट्रेन केनसॉ को कुचलकर आगे बढ़ने लगती है। ट्रेन अब ब्रिज के पास पहुंचकर रुक जाती है। युकिना एक स्विच दबाकर ब्रिज को नीचे करने की कोशिश करती है, पर स्विच काम नहीं करता क्योंकि उसमें एक कबाने का हाथ फंस गया था। कबाने भी यहाँ पहुँच जाते हैं और तेजी से दौड़कर ट्रेन से टकराने लगते हैं। एक कबाने पानी की टंकी से टकरा जाता है, जिससे पानी नीचे गिरने लगता है। एक आदमी सभी को ये बात बता देता है। युकिना बोलती है बिना पानी के ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती, हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। कुरुसु वहाँ से जाने लगता है, जिस पर एक समुराई उसे रोककर पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। कुरुसु बोलता है कि बाहर एक मैनुअल लीवर है, मैं उससे ब्रिज को नीचे कर दूंगा, पर उसका साथी उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर कुरुसु बोलता है क्या तुम भूल गए हम समुराई हैं, जरूरत पड़ने पर हम अपनी जान भी दे सकते हैं। पर तभी एक आदमी बोलता है बाहर देखो कोई कबाने से लड़ रहा है। बाहर हम देखते हैं कि इकोमा कबाने से लड़कर उन्हें मार रहा था, पर कई कबाने उसे काट भी रहे थे। पर इकोमा नहीं रुकता और बोलता है मुझे देखो, जिसे तुमने बाहर निकाल दिया मरने के लिए, अब वही तुम्हें बचाएगा। अयामे सभी को बोलती है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पर कुरुसु उसे रोक लेता है ये बोलकर कि अगर हमने दरवाजा खोला तो सभी कबाने अंदर आ जाएंगे। बाहर इकोमा लीवर की तरफ बढ़ रहा था और बोल रहा था मैं तुम सबको बचाऊंगा, मैं चाहता हूँ तुम अपने बचे हुए दिन ये जानकर निकालो कि जिसको तुमने मरने के लिए छोड़ दिया उसी ने तुम्हारी जान बचाई थी। आगे इकोमा लीवर खींच देता है और ब्रिज नीचे आने लगती है। ये देखकर सभी खुश होने लगते हैं और ट्रेन भी आगे बढ़ने लगती है। ट्रेन को जाते देख इकोमा जोर जोर से रोने लगता है, पर तभी ताकुमी एक हुक वाली रस्सी इकोमा के पास फेंकता है और उसे पकड़कर ऊपर आने बोलता है, पर कुछ लोग उसे रोकने लगते हैं ये बोलकर कि तुम एक कबाने को कैसे बचा रहे हो। ताकुमी बोलता है वो कबाने नहीं मेरा दोस्त है, पर इकोमा रस्सी नहीं पकड़ता। ताकुमी उसे चिल्लाने लगता है। तभी मूमी कूदकर नीचे आ जाती है और हुक को इकोमा के पैर पर फंसाकर ताकुमी को खींचने के लिए बोलती है। फिर ताकुमी उसे ऊपर खींच ही लेता है। इकोमा इन पर चिल्लाने लगता है तुमने मुझे अंदर क्यों लाया, अब मैं एक कबाने हूँ।
तभी कुरुसु वहाँ आ जाता है और एक सुसाइड बैग इकोमा को देकर बोलता है, अगर तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो इस ट्रेन के अंदर जितने मासूम हैं उनके लिए अपने आप को मार दो। पर मूमी उसे रोकती है और बोलती है ये कबाने नहीं है और न ही ये अब एक इंसान है। और मूमी अपने कपड़े उतार कर अपना पीठ दिखाती है जहाँ कबाने की तरह चमकता निशान था। मूमी बताती है हम कबानेरी हैं और ये एपिसोड यही खत्म होता है। नीचे कमेंट करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।